My dear friends, welcome back to all of you in my YouTube channel. I am Vivek Mishra and you are watching the Diamond Classes. As you perfectly know that we are going to discuss about syntax today, which is very important for the board exam. It is also important for class 11th as well as class 12th. तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं विवेक मिश्रा और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द डायमंड क्लासेस में। रोज की तरह हम डिस्कस करने चल रहे हैं अपना टॉपिक जिसका नाम है सिंटैक्स, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है 11th 12th के लिए, खास करके बोर्ड एग्जाम के लिए। अगर आप अच्छे नंबर पाना चाहते हो तो आप लगातार पर डे वीडियोस को देखिए और डेली रेगुलर जो है आप क्लास को अटेंड करिए। सारी चीजें आपको यहाँ पे बताया जाएगा। किसी भी तरह का डाउट होगा मैं सारी चीजें क्लियर करूंगा। करना कुछ नहीं है, आप टाइम से आ जाया करो और वीडियो अपलोड होने के बाद पूरी क्लास को अच्छे से देखो। सारी चीजें यहाँ पे मैं क्लियर करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास, जहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं सिंटैक्स में रूल नंबर 28। चलिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं रूल नंबर 28। हम पढ़ रहे हैं सिंटैक्स। सिंटैक्स मींस करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी सेंटेंस में आई हुई जो गलतियां होती हैं उसको हम दूर करते हैं। सेंटेंस में मिस्टेक कहां है यही हमें चेक करना रहता है, सिंटैक्स कहलाता है। करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस कॉल्ड सिंटैक्स, और उसी सिंटैक्स में हम पढ़ रहे हैं यहां पे रूल नंबर 28। ठीक है, तो चलिए फटाफट से रूल को देखते हैं। आज का रूल ये है कि द अमाउंट ऑफ अ लार्ज अमाउंट ऑफ अ ग्रेट डील ऑफ अ गुड डील ऑफ। चार वर्ड आपके लिए यहां पे दिए गए हैं। चार वर्ड हैं, कौन कौन से? द अमाउंट ऑफ, द अमाउंट ऑफ, दूसरा है अ लार्ज अमाउंट ऑफ, अ लार्ज अमाउंट ऑफ, ठीक है, और एक है अ ग्रेट डील ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, और एक हमारा है अ गुड डील ऑफ। क्या है? अ गुड डील ऑफ। आपके चार वर्ड दिए गए हैं और इन्हीं चार वर्ड का यूज अगर किसी सेंटेंस में होता है, इसी के ऊपर हमें अपने सारे रूल्स को यहां पे क्लियर करना है। रूल ये है कि यदि किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में द अमाउंट ऑफ, अ लार्ज अमाउंट ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ एंड अ गुड डील ऑफ का प्रयोग होता है तथा उसके बाद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का यूज हो। चार वर्ड हैं, द अमाउंट ऑफ, अ लार्ज अमाउंट ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, अ गुड डील ऑफ। द अमाउंट ऑफ, a large amount of, a great deal of, a good deal of। इन चार वर्ड्स के बाद यदि कोई सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आ जाता है तो इसके बाद जो आने वाली वर्ब होगी वो सिंगुलर फॉर्म में होगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यदि किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में द अमाउंट ऑफ, अ लार्ज अमाउंट ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, अ गुड डील ऑफ, ये चार वर्ड आते हैं और इसके जस्ट बाद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का यूज हो जाता है एज अ सब्जेक्ट, तो इसके अकॉर्डिंग जो है हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, रूल क्लियर है ना कि यदि ये चार वर्ड आएंगे और इनके साथ अनकाउंटेबल नाउन होगा, नाउन होना चाहिए और कैसा होना चाहिए? अनकाउंटेबल होना चाहिए और वह सिंगुलर में होना चाहिए। दो कंडीशंस हैं, नाउन होगा, कौन सा नाउन होगा? सिंगुलर होगा, अनकाउंटेबल होगा, और वर्ड, और इनके पहले कौन से वर्ड यूज हुए रहने चाहिए? द अमाउंट ऑफ, ए लार्ज अमाउंट ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ। ये जो होते हैं द अमाउंट ऑफ, जो ये सब है हमारी, ये क्या करते हैं? किसी भी नाउन की मात्रा को बताएंगे। किसको बताएंगे? मात्रा, संख्या जिसको कहते हैं।
बहुत मतलब कि अत्यधिक अत्यधिक मात्रा किसी नाउन की जहां पे होगी वहां पर इनका यूज किया जाएगा। जहां पे नाउन का नंबर बहुत ही ज्यादा होगा और वो नाउन कैसा होगा, अनकाउंटेबल होगा, वहां पे इन चारों का प्रयोग होता है। पहली बात तो द अमाउंट ऑफ, अ लार्ज अमाउंट ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ एंड अ गुड डील ऑफ। ठीक है, चीजें क्लियर हो गई होंगी मेरे ख्याल से। थोड़ा बहुत जो चीजें नहीं समझ आ रही हैं इस सेंटेंस को हम सॉल्व करते हैं। लेकिन अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो और इसके पहले की वीडियोस को आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो को मत देखो और स्टार्टिंग से वीडियोस को देखो, तभी ये रूल आपको समझ में आएंगे, वरना कुछ भी पल्ले नहीं पड़ने वाला है। तो मैं यही चीजें कहूंगा कि आप क्लास को पूरा अटेंड करिए, सारी चीजें क्लियर करिए, तब यहां पर आइएगा। रूल नंबर 28 चल रहा है आपका। इसके पहले हमने 27 रूल्स आपको पढ़ा दिए हैं और ये वीडियो का पार्ट नंबर 11 है। ठीक है, तो सारी चीजें यहां पर आप क्लियर करते चलिए। आइए हम हमेशा की तरह सॉल्व करते हैं अपना सेंटेंस। करेक्ट फॉलोइंग सेंटेंसेस में 3 सेंटेंस दिए गए हैं और अपने रूल को लगाते हैं क्या इस और चेक करते हैं इस सेंटेंस में मिस्टेक कहां पे हुई है। तो आइए, द अमाउंट ऑफ मनी आर नॉट सफिशिएंट। द अमाउंट ऑफ मनी आर नॉट सफिशिएंट। देखो, पहली बात तो ये चीज तो हमारा मिल गया हमें कि द अमाउंट ऑफ आया है और इसके जस्ट बाद देखो नाउन है। जी हाँ, मनी एक तरह का नाउन है और सिंगुलर भी है, एक तरह से आप सिंगुलर या अनकाउंटेबल नाउन है। सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। और देखो, अब देखो यहां पे द अमाउंट ऑफ है, उसके बाद नाउन है, सिंगुलर अनकाउंटेबल है। मनी को आप काउंट नहीं कर सकते, मनी केवल बात किया गया है, आप काउंट कर सकते हो लेकिन यहां पर केवल क्या कहा गया, मनी। अब कितना मनी है यहां पे कोई चीज क्लियर नहीं है, तो यहां पे अनकाउंटेबल है एक तरह से, तो मनी। और ये चीज देखो, इसने कहा, यहां पे कहा गया था कि ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आएगा तो यहां पर आने वाली वर्ब क्या होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए, जबकि ये किस फॉर्म में है, प्लूरल फॉर्म में है। यहीं पे हमारी मिस्टेक है, इस गलती को दूर कर दो, आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। हम यहाँ पे करेक्शन को कैसे पकड़े, क्योंकि हमने रूल पढ़ा, अभी हमने रूल क्या पढ़ा, ए लार्ज नंबर ऑफ ए लार्ज अमाउंट ऑफ द अमाउंट ऑफ अ ग्रेट डील ऑफ अ गुड डील ऑफ। ये चार जहां पर प्रयोग होंगे वहां पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा, अनकाउंटेबल नाउन होगा, तो उसके साथ इसका किस वर्ब का यूज होगा, सिंगुलर वर्ब का, प्लूरल वर्ब का यूज नहीं होगा। आइए यहाँ पे इस सेंटेंस को करेक्ट कर देते हैं। द अमाउंट ऑफ मनी, ठीक, आर को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, इज नॉट सफिशिएंट। ठीक, चीजें क्लियर है कि नहीं क्लियर है। आइए अगले सेंटेंस पे चलते हैं। अ लार्ज अमाउंट ऑफ राइस वर बॉट। अ लार्ज अमाउंट ऑफ सी चीजें तो यहीं पे मिल गई। अब राइस को अपन काउंट नहीं कर सकते हैं, ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, तो और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए, जबकि यहाँ पे कौन सी वर्ब है, प्लूरल है, तो फटाक से करेक्शन करो। यहाँ पे ए लार्ज अमाउंट ऑफ राइस वाज बॉट, तो यहाँ पे वाज कर देंगे और चीजें क्लियर हो जाएंगी हमारी। आइए एक आखिरी सेंटेंस, अ ग्रेट डील ऑफ मनी आर गोइंग ऑन। अ ग्रेट डील ऑफ मनी, देखो यहाँ पे मनी, फिर से वही मनी हमारा ऊपर वाला, और यहाँ पे वर्ब कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए, तो यहाँ पे करेक्शन कर दो, अ ग्रेट डील ऑफ मनी, जहां पे आर है वहां पे इज गोइंग ऑन। चीजें क्लियर है, तो चलिए फटाक से बढ़ते हैं अपने अगले रूल पर। और यदि समझ में आया है तो फटाक से लाइक करो वीडियो को, तब तक हम बढ़ते हैं अपने अगले रूल पे। हाँ, चलिए शुरू करते हैं अपना अगला रूल, रूल नंबर 29। ठीक है, अब हम बात करेंगे रूल नंबर 29 में चीजें क्या है, पहले ध्यान से सुनना। रूल नंबर 29 में 3 डिटरमिनर्स आए हैं। डिटरमिनर कौन कौन से, बोथ, सेवरल और वेरियस। ठीक है, रूल ये है
कि यदि किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में बोथ सेवरल वेरियस का प्रयोग होता है तो इसके साथ हम हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। यदि किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में बोथ सेवरल वेरियस का यूज होता है तो इसके साथ हमेशा हम किसका यूज करते हैं? प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। यह चीज समझ में आया? अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन पुट अप होता होगा कि ये बोथ सेवरल वेरियस है क्या? ये इंग्लिश ग्रामर में क्या होते हैं? तो बोथ सेवरल वेरियस आर अ डिटरमिनर, डिटरमिनर्स होते हैं। जैसे आपका आर्टिकल होता है ना, वैसे डिटरमिनर होता है। मैंने आप जब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पढ़ते हो तो उसमें निकल कर आते हैं ना डिटरमिनर, जो किसी नाउन और प्रोनाउन को डिटरमाइन करते हैं उसे हम डिटरमिनर्स कहते हैं। चीजें क्लियर है ना? तो ये बोथ सेवरल वेरियस डिटरमिनर है और ये किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में आते हैं तो इनके साथ हमेशा हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। सबसे पहले दोनों की मीनिंग समझना। बोथ का मतलब होता है दोनों। बोथ का मतलब क्या होता है? दोनों। जबकि सेवरल और वेरियस का मतलब होता है, दोनों की मीनिंग होती है मोर देन वन। क्या होती है? मोर देन वन, एक से अधिक। सेवरल और वेरियस का मतलब क्या होता है? मोर देन वन। बोथ का मतलब दोनों। कोई नाउन रहेंगे तो केवल बोथ का प्रयोग जो होता है वो केवल दो व्यक्तियों के लिए होता है, केवल दो नाउन के लिए होगा। जबकि सेवरल और वेरियस का प्रयोग एक से अधिक, चाहे जितने भी व्यक्ति रहेंगे वहां पे। बोथ का प्रयोग केवल दो के लिए होता है, जबकि वेरियस और सेवरल का प्रयोग एक या एक से अधिक लोगों के लिए किया जाता है। ठीक है, एक से अधिक, मोर देन वन, एक नहीं होना चाहिए बस। ठीक है, तो रूल क्या है? फिर से पहले मेरा रूल सुनना कि बोथ सेवरल और वेरियस का प्रयोग, बोथ सेवरल वेरियस का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होता है तो इसके साथ आने वाली वर्ब हमेशा प्लूरल फॉर्म में होगी, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा भैया जी? सीधी सी बात यह है, बोथ का मतलब दोनों, यानी कि दो नाउन हो गए तो प्लूरल हो गया कि नहीं हो गया? सेवरल और वेरियस की मीनिंग ही होती है मोर देन वन। जब एक से अधिक व्यक्ति हैं तो सीधी सी बात ये प्लूरल हो जाएगा। जब ये प्लूरल कंसीडर किए जाते हैं, बोथ सेवरल और वेरियस को प्लूरल डिटरमिनर कंसीडर किया जाता है तो इसके अकॉर्डिंग आने वाली जो वर्ब होगी हमेशा प्लूरल फॉर्म में होगी। तो चलिए फटाक से हम सेंटेंस पे आ जाते हैं जो हमारे दिए गए सेंटेंस हैं और इसको हम यहाँ पे करेक्ट करते हैं। ठीक है, चलिए करेक्ट करते हैं हम यहाँ पे दिए गए सेंटेंस को। करेक्ट फॉलोइंग सेंटेंसेस में पहला सेंटेंस है, यहां पे आई हुई गलतियों को हम दूर करते हैं। क्या गलतियां हैं देखिए फटाक से। सेंटेंस दिया है कि देयर वर टू बॉयज इन माय होम एंड बोथ वाज वाइज। देयर वर टू बॉयज इन माय होम एंड बोथ वाज वाइज। तो यहां पे हमें ध्यान देना है अपना रूल, और यहां की चीजों को अगर चेक कर ले एक बार, वर का प्रयोग हुआ है, यहाँ पे सीधे प्लूरल है तो यहाँ पे वर का प्रयोग होना ही होना है। यहाँ पे किसी तरह का करेक्शन हमें नहीं करना है। तो चलिए वहां पे साइड में चलते हैं जहां पे हमारी गलती है। इस पूरे सेंटेंस को पहले यहां तक, जहां तक कोई भी मिस्टेक नहीं है वहां तक हम वैसे ही लिख लेते हैं। देयर वर टू बॉयज इन माई होम एंड, अब रुक जाओ यहीं पे फटाक से, बोथ वाज वाइज, दोनों बुद्धिमान थे। बोथ वाज वाइज, हमने रूल क्या पढ़ा है? यदि बोथ सेवरल वेरियस का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होगा तो इसके साथ कौन सी वर्ब आएगी? हमेशा प्लूरल वर्ब आएगी। तो यहां पे बोथ है और यहां पर आने वाली वर्ब क्या है? सिंगुलर वर्ब है, वाज का प्रयोग हुआ है, जो कि रॉन्ग है इस रूल के अकॉर्डिंग। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि हमने रूल पढ़ लिया है कि बोथ सेवरल वेरियस का यूज सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होगा तो इसके अकॉर्डिंग हमेशा प्लूरल वर्ब आएगी। तो यहां पे चलिए हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, हो जाएगा एंड बोथ वर वाइज। ठीक है, एक और सेंटेंस दिया है, देयर आर एनिमल्स इन फॉरेस्ट एंड वेरियस इज डेंजरस। देयर आर एनिमल्स इन फॉरेस्ट एंड वेरियस इज डेंजरस। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम पूरा ऐसे लिखेंगे,
देयर आर एनिमल्स इन फॉरेस्ट एंड वेरियस। देखो वेरियस है तो यहां पे हमने रूल क्या पढ़ा है कि बोथ सेवरल वेरियस का यूज सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होगा, तो इसके साथ हमेशा हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। तो देयर आर एनिमल्स इन फॉरेस्ट एंड वेरियस, यहां पे इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगी प्लूरल वर्ब, वेरियस आर डेंजरस। तो सारी चीजें क्लियर है कि नहीं क्लियर है? एक बार मैं फिर से आपको रूल बता दे रहा हूं, ध्यान से सुन लो इस रूल को। यदि किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में बोथ सेवरल वेरियस का यूज किया जाता है तो इसके अकॉर्डिंग हम हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि बोथ सेवरल और वेरियस को प्लूरल डिटरमिनर कंसीडर किया जाता है। इसकी वजह से इसके साथ आने वाली जो वर्ब होगी वो प्लूरल फॉर्म में होगी। हमने दो सेंटेंस लिखा था कि देयर वर टू बॉयज इन माय होम एंड बोथ वाज वाइज। यहाँ पे हमने देखा कि बोथ है तो इसके साथ यहाँ पे प्लूरल वर्ब होनी चाहिए, तो यहाँ पर हमने इसको रिमूव करके वर लगाया और हमारा आंसर क्या हुआ, देयर वर टू बॉयज इन माय होम एंड बोथ वर वाइज। फिर उसके बाद हमने सेंटेंस लिखा देयर आर एनिमल्स इन फॉरेस्ट एंड वेरियस इज डेंजरस। तो इसको हमने करेक्ट किया तो क्या हो गया, यहाँ पे वेरियस है। वेरियस और सेवरल का मतलब क्या होता है, मैंने बताया ना, मोर देन वन। तो वेरियस और सेवरल का मतलब मोर देन वन। यहाँ पे एनिमल्स है तो एनिमल्स का मतलब मोर देन वन है, तभी एनिमल्स है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयर आर एनिमल्स इन फॉरेस्ट एंड वेरियस आर डेंजरस। रूल समझ में आया है ना? तो फटाक से करो लाइक यार, वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर भी कर दिया करो। चलिए तब तक हम बढ़ते हैं अपने अगले रूल पर। चलिए चलिए शुरू करते हैं अपना अगला रूल, रूल नंबर 30। ठीक है, इस रूल में क्या है ध्यान से सुनना। उसी रूल में थोड़ा सा जोड़ लो कि बोथ सेवरल वेरियस प्लस प्लूरल नाउन, बोथ का प्रयोग हो या सेवरल का प्रयोग हो या वेरियस का प्रयोग, और इसके साथ क्या जुड़ा हो, प्लूरल नाउन, और ये किसी सेंटेंस के एज अ नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो। किस केस में आ जाएंगे, एज अ सब्जेक्ट, नॉमिनेटिव केस या एज अ सब्जेक्ट यूज किए जाएंगे सेंटेंस में। बोथ सेवरल वेरियस प्लस प्लूरल नाउन, सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या हो, या तो बोथ का प्रयोग हो या सेवरल का प्रयोग हुआ हो या वेरियस का प्रयोग हुआ हो और उसके साथ प्लूरल नाउन आ जाए। ये बोथ सेवरल वेरियस आपका है क्या, मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि क्या है, हमारे डिटरमिनर्स हैं। ठीक है, इनका प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होगा, प्लूरल नाउन है तो सीधी सी बात क्या है, जो वर्ब होगी वो क्या होगी, प्लूरल वर्ब होगी। बस इतनी सारी बात है इस रूल में, ज्यादा कुछ नहीं है। बोथ सेवरल वेरियस प्लस प्लूरल नाउन ये सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में यूज हो। देखिए जब पिछले रूल में जब केवल बोथ सेवरल वेरियस सब्जेक्ट के रूप में यूज होता था, तब पर भी जब हम इसके साथ किसका प्रयोग करते थे, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते थे। अब तो इसके साथ पहले से ही प्लूरल नाउन जुड़ जा रहा है। जब प्लूरल नाउन जुड़ जा रहा है, ये पहले से प्लूरल में कंसीडर किए जाते हैं, तो सीधी सी बात है वर्ब क्या होगी, प्लूरल वर्ब होगी। ज्यादा कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है इस रूल के बारे में। क्यों नहीं है, क्योंकि बोथ सेवरल वेरियस जो हमारे हैं ये पहले से ही प्लूरल डिटरमिनर्स हैं, और जब इनके साथ कोई प्लूरल नाउन जुड़ जाएगा तो ये प्लूरल पहले से थे प्लूरल और हो जाएंगे, तो इनके साथ किसकी वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल होगी। सिंगुलर का कोई सवाल ही नहीं उठता है। दिए गए सेंटेंस को सॉल्व करते हैं, थोड़ा बहुत जो डाउट है उसको क्लियर करते हैं। चलिए फटाक से, दिया गया सेंटेंस है बोथ गर्ल्स इज ब्यूटीफुल। पहला सेंटेंस है बोथ गर्ल्स इज ब्यूटीफुल, बोथ और इसके बगल में क्या आया है, प्लूरल नाउन। कोई नाउन प्लूरल कैसे होता है, जब उसमें यस या यस लगा देते हैं, और वर्ब
वर्ब प्लूरल कैसे होती है भैया जी, जितनी वर्ब होती हो पहले से ही प्लूरल फॉर्म में होती है, उसको हम एस या ईएस लगा के सिंगुलर बनाते हैं। तो यहाँ पे नाउन क्या है हमारा, प्लूरल है। जब प्लूरल, बोथ भी प्लूरल, ये भी प्लूरल, तो यहाँ पे वर्ब भैया तुम सिंगुलर कहाँ हो, तुम भी प्लूरल होना पड़ेगा। यही तुम्हारी मिस्टेक है, यही को हम सही कर देंगे और सारी चीजें हमारी हो जाएंगी क्लियर। तो चलिए सॉल्व कर देते हैं दिए गए सेंटेंस को। बोथ गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, बोथ गर्ल्स आर ब्यूटीफुल। अगला है कि सेवरल स्टूडेंट्स वाज पास्ड। सेवरल का मतलब क्या होता है, मोर देन वन, एक स्टूडेंट पास नहीं हुआ है, अधिक विद्यार्थी पास हो गए, मतलब कि बहुत, एक से ज्यादा पास हुए ना। सेवरल का मीन क्या होता है, मोर देन वन। तो यहाँ पे क्या हो गया, सेवरल और इसके साथ प्लूरल नाउन, तो यहाँ पे भैया वर्ब भी हमारी प्लूरल होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, तो क्या हो जाएगा, सेवरल स्टूडेंट्स वर पास्ड। क्या यहाँ पे यदि सिंगुलर नाउन होता तो क्या यहाँ पे हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते, जी नहीं, तब पर भी नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि उसके पहले बोथ, सेवरल और वेरियस लगा है। ठीक है, चलो, वेरियस बॉयज इज प्रेजेंट, तो क्या हो जाएगा इसका, वेरियस, वेरियस की मीनिंग भी होती है मोर देन वन, वेरियस बॉयज आर प्रेजेंट हो जाएगा। तो रूल क्लियर है ना, हमारा रूल क्या था, बोथ, सेवरल, वेरियस प्लस प्लूरल नाउन किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में यूज होंगे तो इसके अकॉर्डिंग हमेशा प्लूरल वर्ब आती है, सिंगुलर वर्ब नहीं आती है। रूल समझ में आया है ना, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं फटाक से। चलिए, हाँ चलिए शुरू करते हैं अपना अगला रूल। ये रूल क्या कह रहा है, इसमें भी आपका वही डिटरमिनर है, बोथ, सेवरल और वेरियस। ठीक है, बोथ का मीनिंग होता है दोनों, जबकि सेवरल और वेरियस का मीनिंग होता है मोर देन वन। ये सारी बातें तो आप क्लियर ही कर रहे हो आज, कि बोथ ऑफ, सेवरल ऑफ, वेरियस ऑफ प्लस प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन। ठीक है, पहली बात तो बोथ हमारा साथ में है, बोथ ऑफ, वेरियस ऑफ एंड सेवरल ऑफ, ये चीजें हैं, और इनके प्लस किसके साथ हो रहा है, प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन। ठीक है, ये दोनों मतलब क्या है, एक तरह से इंटरचेंज दोनों का है, प्लूरल नाउन हो सकता है या प्लूरल प्रोनाउन हो सकता है। बोथ ऑफ, वेरियस ऑफ, सेवरल ऑफ, या प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन का यूज की सेंटेंस में होगा तो इसके अकॉर्डिंग हमेशा कौन सी वर्ब आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। बोथ ऑफ, वेरियस ऑफ, सेवरल ऑफ या प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन का यूज सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होता है तो उसके साथ जो आने वाली वर्ब होती है वो हमेशा क्या होती है, प्लूरल फॉर्म में होती है। बोथ ऑफ का मतलब क्या होता है, दोनों, और इनका मतलब होता है मोर देन वन। रूल है कि बोथ ऑफ, सेवरल ऑफ, वेरियस ऑफ प्लस प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन का यूज सेंटेंस के सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कह सकते हो उसको, या नॉमिनेटिव केस भी आप बोल सकते हो, सब्जेक्ट के रूप में होता है तो इसके अकॉर्डिंग जो आने वाली हमारी वर्ब होगी वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होगी। ठीक है ना, सेंटेंस दिया गया है, बोथ ऑफ स्टूडेंट्स इज प्रेजेंट, बोथ ऑफ स्टूडेंट्स इज प्रेजेंट, देखो बोथ है, इसके साथ ऑफ लगा है, यहां पे हमारा है स्टूडेंट्स, बोथ ऑफ प्लस क्या है यहाँ पे, प्लूरल नाउन, ये हमारा बन गया स्ट्रक्चर है, ऊपर वाला देखो, बोथ ऑफ प्लस प्लूरल नाउन। अब यहां पर है तो यहां पे आनी चाहिए प्लूरल वर्ब, लेकिन यहां पर हमारी आ क्या गई है, सिंगुलर वर्ब, इसी वर्ब को हमें हटा देना है। देखो आप अभी तक पहुंच गए हो रूल नंबर 30 और सबका थीम एक ही रहा है, आप 1 से लेके 30 तक आ जाए लेकिन आप एक ही चीज अभी तक पढ़ते आए हो,
वर्ब कौन सी होगी, सिंगुलर वर्ब होगी, प्लूरल वर्ब होगी, सिंगुलर प्रोनाउन होगा कि प्लूरल प्रोनाउन होगा। ये सारी चीजें क्यों हो रही है अभी, क्योंकि अभी आप क्या पढ़ रहे हो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट क्या था, मैंने आपको बताया है कि सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट क्या है। सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट यही था कि यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब आएगी। बट आप समझ कर, आप जानते हो ना, फैमिली भले बनाई गई है लेकिन फैमिली में जब लड़ाई झगड़ा मारपीट होता है तो वहां पे जो व्यवहार कहा गया रहता है आपको करने का, वो व्यवहार फैमिली के मेंबर्स नहीं करते हैं। और जहां पे आपका क्या होता है, वहीं पे लोगों से गलतियां होने लगती हैं और उसी गलतियों को हम पकड़ते हैं। लोग अपना अपना अलग सा नियम बना लेते हैं और हम उन्हीं नियमों को कैच यहाँ पे कर रहे हैं कि कभी यहाँ पे बोथ आ गया। सबसे पहले देखो, हमने बोथ के ऊपर क्या आपको रूल पढ़ाया। सबसे पहले मैंने बताया कि बोथ, सेवरल और वेरियस का प्रयोग किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होगा तो इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आएगी। क्यों आएगी? बिकॉज बोथ, सेवरल एंड वेरियस आर प्लूरल डिटर्मिनर्स, वेयर बोथ मीन्स इन हिंदी दोनों एंड वेरियस एंड सेवरल मीन्स मोर देन वन। दैट्स क्लियर और नॉट? तो ये सारी चीजें है कि नहीं है। उसके बाद मैंने दूसरे रूल में आपको क्या बताया कि बोथ, सेवरल आएगा और उसके साथ क्या आ जाएगा, प्लूरल नाउन आएगा, तो उसके अकॉर्डिंग भी हमेशा हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। फिर अगले रूल में हम आ गए तो यहां पर हमें यह बताया गया, क्या बताया गया कि बोथ ऑफ, सेवरल ऑफ का प्रयोग यदि किसी सेंटेंस में होता है, बोथ ऑफ, सेवरल ऑफ और वेरियस ऑफ का प्रयोग किसी सेंटेंस में होता है और इसके साथ हमेशा प्लूरल नाउन होती है और प्लूरल प्रोनाउन होता है, तो इसके अकॉर्डिंग भी, इसके साथ भी हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। एक चीज हमें देखने को मिली है कि बोथ, सेवरल सेंटेंस में चाहे जहां यूज हुए हो, बोथ, सेवरल और वेरियस का प्रयोग चाहे सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में अकेले हुआ हो या बोथ, सेवरल के साथ हमारे साथ कोई नाउन आ गया हो, प्लूरल नाउन आ गया है, या बोथ, सेवरल के साथ ऑफ लगा है और उसके बाद प्लूरल नाउन और प्रोनाउन आया है, तब पर भी हमेशा बोथ, सेवरल और वेरियस के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग हुआ है। कोई ऐसी कंडीशन किसी भी रूल ने आपको नहीं दी कि इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हो जाएगा। तो एक रूल छोटा सा शॉर्ट नोट के रूप में लिख सकते हो कि बोथ, सेवरल, वेरियस का प्रयोग सेंटेंस में कहीं भी होता है तो इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? बिकॉज बोथ मीन्स दोनों और सेवरल और वेरियस का मतलब होता है मोर देन वन, एक से अधिक। तो पहले से ये प्लूरल फॉर्म में है, प्लूरल वर्ब का यूज कतई नहीं होने वाला है। अभी का हमारा रूल क्या है, इसको सुन लो कि बोथ ऑफ, सेवरल ऑफ, वेरियस ऑफ प्लस प्लूरल नाउन और प्रोनाउन used at a subjective case, then we always use plural verb with this. ओके, तो आ जाइए फटाक से हम चलते हैं अपने नीचे के सेगमेंट पे। करेक्ट फॉलोइंग सेंटेंसेस, 3 सेंटेंस दिए गए हैं और इसे आपको सही करना है। बोथ ऑफ स्टूडेंट्स इज प्रेजेंट, क्या हो जाएगा, बोथ ऑफ स्टूडेंट्स, इसको क्या कर देंगे, आर प्रेजेंट। चीजें क्लियर है ना? आ जाइए इस पे। सेवरल ऑफ गर्ल्स वाज ब्यूटीफुल, सेवरल ऑफ, यहां पे प्लूरल नाउन, भैया देखो ये भी प्लूरल ये भी प्लूरल, तो यहां भैया आपको भी प्लूरल होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा? तो यहां पे इसको क्या कर देंगे, सिंगुलर में है, इसे किसमें कन्वर्ट करना है, प्लूरल में, चलो कन्वर्ट कर देते हैं हम लोग। सेवरल ऑफ गर्ल्स वाज को क्या कर देंगे, वर ब्यूटीफुल। चीजें क्लियर है ना? बोथ ऑफ यू इज स्टूपिड, देखो अभी तक हम लोग यहाँ पे नाउन नाउन कर रहे थे, अब हमारा प्रोनाउन आ गया है, प्रोनाउन। बोथ ऑफ यू इज स्टूपिड, बोथ ऑफ, उसके बाद यहाँ पे प्लूरल प्रोनाउन यू, फिर यहाँ पे भैया ये भी प्लूरल, वर्ब भी होनी चाहिए प्लूरल। क्या करोगे, बोथ ऑफ यू आर स्टूपिड, ठीक है।
रूल समझ में आ गया ना? आज का रूल क्या था? ये रूल क्या है, फिर से एक बार सुन लो कि बोथ ऑफ सेवरल ऑफ वेरियस ऑफ प्लस प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन यूज्ड इनटू एनी सेंटेंसेस एज अ सब्जेक्टिव केस, इट ऑलवेज एक्सेप्ट प्लूरल नंबर वर्ब। ओके, ठीक है ना? तो आज के लिए भैया जी बस इतना ही। रूल समझ में आ गया है ना? तो वीडियो को करना लाइक और शेयर करना अपनी फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ जिसे इस वीडियो की जरूरत है, क्योंकि हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है सिंटैक्स। सिंटैक्स मींस कलेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। भले बोर्ड एग्जाम में ही नहीं, यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा में बैठोगे वहां पर भी सिंटैक्स ही आता है, बट इसका फॉर्मेट चेंज रहता है। ऑप्शन में रहेगा कि ए नंबर में फॉल्ट है कि 2 नंबर, जैसे यही चीज है। बोथ ऑफ स्टूडेंट्स, यहीं पे लाइन खींच दिया और यहाँ पे ऐसे कहेगा कि ये बताइए कि ऊपर वाले दिए गए सेंटेंस में कहां पे मिस्टेक है। पहला ऑप्शन रहेगा ए, दूसरा बी, तीसरा सी, चौथा नन ऑफ दीज, कि ए पार्ट में मिस्टेक है कि बी पार्ट में कि सी पार्ट में। तो मिस्टेक कहां थी भैया जी? सी पार्ट में। इज प्रेजेंट, ए में सब सही था, बी में भी सब सही था और सी में भी सही था। अगर बी में मिस्टेक करवाना हो तो क्या कर सकते हो? स्टूडेंट कर दिया, हो गई मिस्टेक, तो आप यहाँ पे क्या कह सकते थे? और यहाँ पे ऑप्शन रहता बी एंड सी, तो आपको टिक करना पड़ता बी एंड सी पे। तो ये प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आता है, तो इसलिए आप ध्यान से पढ़ते रहिए, आगे भी आपको काम देगा। ठीक है, तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम पढ़ेंगे अपना अगला रूल। और वे लोग जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हो और इससे पहले आपने मेरा वीडियो कभी नहीं देखा था, आपको वीडियो अच्छी लगती है तो सबसे पहले करना वीडियो को लाइक, लेफ्ट साइड में आएगा सब्सक्राइब का बटन, चैनल को करना सब्सक्राइब और ऑन करना बेल नोटिफिकेशन को। इससे होगा क्या, मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा क्लास का तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। आप जुड़ जाओगे द डायमंड क्लासेस के साथ। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल, लव यू ऑल।